1 के साथ उसका नॉट कम्प्लीमेंट है हमारे पास 0, 1 और 0 आंसर हमारे पास आ गया 1। इसी तरह अगर x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 1 है, 1 उसका कम्प्लीमेंट फिर से 0, 1 और एंड 0, इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। किसका, अगर हम लोग उसके कम्प्लीमेंट को उस ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं तो उसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ओके, कह रहे हैं कि कोई भी इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं कि बाइनरी के अंदर एटलीस्ट 2 एलिमेंट के, इसके अंदर x और y 2 एलिमेंट्स इस तरह को होने चाहिए जिनके लिए x इज़ नॉट इक्वल टू y। ठीक है, x के आपके पास तो x की वैल्यू डिफरेंट होगी, y की वैल्यू डिफरेंट है, इस चीज़ को बता रहे हैं। अब यहाँ बनकर नीचे उन्होंने कंपैरिजन बता दिया हुआ है उसका सिंपल अलजबरा का और बुलियन अलजबरा के साथ। अब डिफरेंसेस क्या हैं? हंटिंग ये postulate do not include the associative law. However, this holds for the Boolean algebra can be derived for both operators from the other postulates. अब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एंड साइन है x प्लस वाई एंड जी इक्वल टू x प्लस वाई डॉट एंड x प्लस जी इज़ वैलिड फॉर Boolean algebra बट नॉट फॉर ऑर्डिनरी अलजेब्रा। अब कह रहे हैं कि अब ये जो अभी रूल लिखा है ये वाला, ये बूलियन अलजबरा को तो फॉलो कर अप्लाई होता है, लेकिन एक सिंपल अलजबरा के अंदर ये नहीं होता। आपने इसको भी प्रूव करना है। बूलियन अलजबरा डज नॉट हैव एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देयर आर नो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऑपरेटर्स। अब देखें यहाँ पे, लेकिन बूलियन अलजबरा के अंदर हमारे पास एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है ही नहीं। हमारे पास यहाँ पे है एंड ऑपरेटर के एंड इनवर्सेस और इन्वर्सेस। हमारे पास जो है वो नॉट के ऑपरेटर हम लोग यूज़ करके उसका इन्वर्स निकालते, इसका कोई भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसमें यूज़ ही नहीं कर रहे। ठीक है, उसका कम्प्लीमेंट है। postulate 5 define an operator called complement that is not available in ordinary algebra। अब जो आपका सिंपल अलजेब्रा उसके अंदर आप लोग इस तरह नहीं कर सकते। हम लोग अगर 1 आया तो उसको हम लोग कम्प्लीमेंट लेकर उसको 0 में कन्वर्ट करते हैं। कम्प्लीमेंट का जो आपका ऑपरेटर है वो सिर्फ और सिर्फ बूलियन अलजेब्रा के अंदर मौजूद है, वो सिंपल के अंदर मौजूद नहीं है। Ordinary algebra deals with real number which constitute an infinite set of elements. Boolean algebra deal with as yet undefined set of elements B, but in the two-valued Boolean algebra defined next and of insert of our subset subsequent use of the algebra. B is defined as a set with two elements 0 and B, 0 and 1. अब क्या है कि आपके जो ऑर्डिनरी अलजबरा, आपके जो पहले जो रूल्स पढ़े थे उसके लिए आपके अनडिफाइंड सेट्स हैं। वहाँ पे हमने भी नेचुरल नंबर्स का देखा था, वो अनडिफाइंड सेट था। हमने उसका लास्ट नंबर नहीं पढ़ा, वो आप तो इन्फिनिटी जा रहा है। लेकिन बट इन केस ऑफ बुलियन अलजबरा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही उसके मेंबर्स हैं, आइदर 0 और 1। इसके अलावा और कोई इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, अब ये है कि दोनों अलजबरास के अंदर ये इसका कंपैरिजन है, इसको अच्छे से आपने याद करना है। अब दोनों अलजबरास के अंदर हमारे पास डॉट का मतलब बूलियन अलजबरा के अंदर एंड ऑपरेशन का है और दूसरे के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इनके सिंबल्स, इनके इंटेंशंस, इनके मेथड्स, हर चीज़ डिफरेंट है। इस चीज़ को आपने अच्छे से याद रखना है। ये आपको पता चलना चाहिए कब हम लोग रियल नंबर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके लिए मेथड डिफरेंट है, और दूसरे के लिए अगर बुलियन में यूज़ करें तो उसका मेथड हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, ये सारे सर आपका हाईलाइट उन्होंने किया हुआ है। इसके सारे पहले ऊपर डिफरेंस था, उसका करना है। यहाँ पे देखा उन्होंने दोबारा से हाईलाइट करके बताया हुआ है कि आपके ऑर्डिनरी नंबर्स, ऑर्डिनरी जो सेट ऑफ नंबर्स हैं उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल इन्फिनिट नंबर्स हैं, लेकिन बूलियन अलजबरा के अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज़ है, 0 और 1। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देख रही है, नीचे टॉपिक है 2 वैलिड अलजबरा। अब 2 वैलिड अलजबरा ये दोबारा से आपका वही आ गया 2 वैलिड अलजबरा। उसी तरह से भी सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? एंड, और एंड, ये दोनों इसके ऑपरेशंस है। ये उनका ट्रुथ टेबल बना के रखा हुआ, उनके क्या पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है इस क्लोज का बता दिया हुआ है कि अगर 1 और 0 को हम लोग उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका आंसर भी 1 और 0 ही आएगा, जो भी उसी सेट का पार्ट होगा। या उसका क्लोजर के लिए आ गया
आइडेंटिटी आ गया, कम्यूटेटिव लॉ आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया। अब आपने भी इसके सारे के सारे जो लॉज हैं सबको आपने प्रूव करना है। कोई भी इशू में आ जाता है, इसमें कोई इशू आ जाता है, कोई भी मसला आ जाता है, आप पूछते हैं, लेकिन ये सारे के सारे लॉज जो है ना ये आपने करने हैं। ये 2.3 तक जो टॉपिक हैं, ये ऊपर जितने ये लॉज लिखे हुए थे, नीचे से नहीं देखना, खुद ही करने हैं। ये वाले सारे जो लॉज हैं इन सबको आपने प्रूव करना है। ये भी आपके नोट्स में ही होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही था, इसे अच्छे से कर लें। और ये आपके नोट्स मैंने किसी वक्त भी आपको कहना कि आप सबमिट करवा दें, साथ साथ करते हैं, आपके लिए भी आसानी हो। ओके, थैंक यू, दैट्स फॉर।